नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नए टेस्ट के साथ। तो साथियों, बने रहिए लगातार, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ये एक छोटी सी सूचना है जो लगातार आप लोगों तक पहुंच भी चुकी है, और फिर भी अगर कोई नए साथी जुड़े हुए तो उनको मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि संकुल मार्गदर्शन की तरफ से 100 टेस्ट की, कम से कम 100 टेस्ट, ठीक है ना, कम से कम 100 टेस्ट किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के, क्रम वाइज पृष्ठ संख्या सहित। प्रत्येक टेस्ट में 20 पृष्ठ रहेंगे, प्रत्येक टेस्ट में 20 पृष्ठ रहेंगे। 20 पृष्ठों का एक टेस्ट होगा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलग से टेस्ट चलेंगे, डॉक्टर नगेंद्र के अलग से टेस्ट चलेंगे। इस रामचंद्र शुक्ल के भी 50 टेस्ट होंगे और डॉक्टर नगेंद्र के भी 50 टेस्ट ही रहेंगे, और कुल 100 टेस्ट, और इससे ज़्यादा भी, फिलहाल इतना लक्ष्य है, इससे ज़्यादा भी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो संपूर्ण करवाने का प्रयास किया जाएगा। न केवल प्रश्न बनाए जाएंगे बल्कि उनकी व्याख्या भी की जाएगी, और इस तरीके से, और उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। और अभी कुछ साथी जो है मैसेज करते हैं और फिर जल्दबाजी करते हैं, तो इतनी जल्दबाजी में नहीं मिलेंगे। 63 771 24 802 ये नंबर है। इस नंबर पर आपको क्या करना है? व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो कुछ दिनों में, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, हो सकता है आपका 5-7 दिन लग जाए नंबर आने में, ठीक है। जब आपका नंबर आएगा तो आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा, और उसके बाद आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, और उसके बाद आपको लगातार पीडीएफ मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और नहीं तो आप SUNKULL इस नाम से अपना वो टेलीग्राम बना हुआ है, तो उस पर आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सभी पीडीएफ मिल जाएगी प्रत्येक टेस्ट की। इसके अलावा जो 50 टेस्ट है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से अलग होंगे, जिसमें गणपति चंद्र गुप्त है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, बच्चन सिंह। किसी साथी ने कहा था कि बच्चन सिंह के भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेकर आएँ, तो बच्चन सिंह को भी मैंने बहुत अधिक संख्या में शामिल किया उनके प्रश्नों को, तो आज के टेस्ट में भी उनके काफ़ी सारे प्रश्न रहेंगे, आप देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं। और ये टेस्ट देखने से पहले, ये है मतलब 2 प्रकार की, मैंने आपको पहले बताया था कि किस प्रकार की, अपने जो है ना 2 प्रकार की टेस्ट श्रृंखला शुरू कर रखी है। एक तो है शुक्ल, एक है नगेंद्र, और एक है साहित्य। ये साहित्य व्याकरण का वे शास्त्र लगातार चलते रहेंगे क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगी। शुक्ल है, ये क्या होता है? सोम को और मंगलवार को, ठीक है ना, सोम और मंगल को शुक्ल का टेस्ट होता है, ठीक है। और नगेंद्र का, सॉरी, बुध और बृहस्पति को किसका होता है? शुक्ल का। और सोम और मंगल को रहता है नगेंद्र का टेस्ट, और साहित्य का रहता है शुक्र और शनिवार को। तो आज हम उसी कड़ी में, इस साहित्य की कड़ी में, प्रत्येक काल के 2 टेस्ट रहते हैं। जैसे आदिकाल के 2 टेस्ट हो चुके हैं, संत काव्य का 1 टेस्ट हो चुका है, आज संत काव्य का दूसरा टेस्ट है, ठीक है ना। और टेस्ट संख्या आज की है 4। और इस टेस्ट को देखने से पहले आप टेस्ट संख्या 3 जो है, संत काव्य टेस्ट संख्या 3 जो है वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संत काव्य का पूरा निचोड़ समझाने का प्रयास किया है और याद करवाने का प्रयास भी किया है, तो उसको जरूर देखें ताकि इन प्रश्नों को हल करने में भी आपको आसानी रहेगी। चलो चलते हैं टेस्ट पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पहला ही प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे कहीं, क्योंकि मैंने प्रमाणिक पुस्तकों से ही इनको बनाया। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा लिए या कहीं से भी बना लिए, ऐसा नहीं है। इनको प्रमाणिक पुस्तकों से बनाया गया है, और पुस्तकों को मिक्स करके जितनी भी प्रमाणिक पुस्तकें हैं उन सभी से। तो इतनी आसानी से आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। हो सकता है तथ्यात्मक जानकारी देकर आपको लगे कि ये नई है, हो सकता है महत्वपूर्ण न भी लगे, लेकिन आपको बता दूँ कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, इनके साहित्य से ही जो बची हुई जानकारी है, जो आप तक नहीं पहुंची है, उससे प्रश्न बनाए गए हैं। आप देख लीजिए। धर्मदास से संबंधित असंगत कथन छांटिए। ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। इन्होंने खंडन मंडन पर अधिक बल दिया। कबीरदास के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली।
इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया। अब आपको क्या करना है, आपको असंगत छांटना है। तो मैं बार बार आपको कहता रहता हूं कि जब भी आप पेपर में बैठें तो सिर्फ पेपर का मत करें, टेस्ट भी देख रहे हैं। टेस्ट का मतलब ये होता है आपको तैयार होना होता है कि गलती न हो। तो मैं बार बार आपको कहता हूं जैसी असंगत या नहीं आए तो उसको गोला जरूर लगाए ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे। ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति के बनिए थे, बिल्कुल सही है। धर्मदास कहाँ के रहने वाले थे, बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति के थे बनिए। इन्होंने खंडन मंडन पर अधिक बल दिया, बिल्कुल नहीं। ये जो है असंगत है, यही हमारा उत्तर है, क्योंकि इन्होंने कबीरदास जी की तरह खंडन मंडन पर बल नहीं दिया था। इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में और सरल तरीके से गुरु का जो गुरु के वर्णन करने का प्रयास किया था और लोगों को जो शिक्षा देने का प्रयास किया था। खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति थी वो इनकी नहीं थी। कबीरदास के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया था, बिल्कुल सही है। धर्मदास ने ही बीजक का संपादन किया था, बीजक का संपादन किया था। बीजक में क्या थे, साखी, शब्द और रमेनी थे, ठीक है ना। साखी, शब्द और रमेनी थे। बीजक का संपादन किसने किया था, धर्मदास ने किया था। चलो आगे चलते हैं। अब ये है इसके बारे में विशेष। तो ये जो विशेष है ये ऐसे नहीं ले लिया कि अंदाजा मारा और ले लिया, ये प्रमाणिक पुस्तकों से ही लिया गया है। आपको किसी न किसी प्रमाणिक पुस्तक से, वैसे आप जब PDF लेंगे तो उसमें संदर्भ दे दिया जाएगा। धर्मदास की रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है, ठीक है। इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को, इन्होंने कहा कि सभी से प्रेम करो, खंडन मंडन न करो किसी का भी। कहने से तात्पर्य इन्होंने ये किया कि जैसे दो लाइनें हैं ना, एक लाइन ये बड़ी है, एक लाइन ये छोटी है, तो इन्होंने इस लाइन को मिटोलने की बजाय इस लाइन को बड़ा करने का ही प्रयास किया। तो इन्होंने खंडन मंडन न करके प्रेम तत्व को बढ़ावा दिया, ठीक है। अपनी वाणी का प्रसार किया। इनका एक पद है, जरी लागे महलिया गगन गहराए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास देखेंगे। खन गरजे खन बिजुली चमकई, लहरी उठे शोभा बरनी न जाए, सुन महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद हवे साधु नहाए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है, झरी लागे महलिया, झरी लागे महलिया, किसके महलिया झरी लागे, धर्मदास की। धर्मदास के महलिया जो है वो झरी लागे, ये आपने ध्यान रखना है। चलो चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 पर। निरंजनी संप्रदाय के विषय में, निरंजनी संप्रदाय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और ना ही आपको ऐसे प्रश्न इतने आसानी से मिलने वाले हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी निरंजन थे जो ब्रह्म के निर्गुण उपासक थे, एक बात। दो बात, इस संप्रदाय को नाथ पंथ व संत मत की मध्यवर्ती कड़ी माना जाता है। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के कवि थे, संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। इस संप्रदाय का प्रमुख मठ बीकानेर में है। तो कौन सा कथन क्या पूछा है, इन्होंने कथन पूछा है सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। एक उत्तर है कौन सा, इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, कौन सा संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, स्वामी निरंजन थे जो ब्रह्म के निर्गुण उपासक थे, ठीक है। इस संप्रदाय को नाथ पंथ व संत मत की मध्यवर्ती कड़ी माना जाता है, बिल्कुल सही है। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। संत हरिदास जो थे वो निरंजनी संप्रदाय के कवि थे, समझ गए ना। हरिदास, हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी, उनको हरिदास निरंजनी कहा जाता है, लेकिन हरिदास किस निरंजनी संप्रदाय के थे, और इस निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, स्वामी निरंजन थे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इस संप्रदाय का प्रमुख मठ जो है वो बीकानेर में नहीं है, वो कहाँ है, डीडवाना में है। कहाँ है, डीडवाना में। डीडवाना कहाँ है ये तो आप अच्छे से जानते हैं, डीडवाना है नागौर में। कहाँ है डीडवाना, नागौर में। इस संप्रदाय का प्रमुख मठ डीडवाना नागौर में है। तो प्यारे साथियों, भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, तैयार हो जाइए और सोच लीजिए कि
इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। डटकर प्रयास कीजिए, मन लगाकर जुट जाइए कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को इस तरह से तैयार कर लीजिए कि ज़रूरत न पड़े किसी की आपको आवश्यकता न पड़े, 100% आपको ये लगे कि हाँ हम कामयाब हो जाएंगे। तो स्वयं पर आपको काम करना है, न किसी अन्य पर आपको काम करना है। स्वयं पर इतना वर्क कीजिए कि कहीं कोई स्थिति शेष न रहे। और त्याग तो जरूरी है, त्याग तो करना पड़ेगा, परिस्थितियों से हार नहीं मानना है। मैं आज ये कुछ पढ़ रहा था तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि हम क्या करते हैं एक्चुअल में, जब हम प्रयास करने शुरुआत करते हैं तो हमें क्या है कि बड़ी मुश्किलों का सामना करना। जब भी शुरुआत करेंगे ना, हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चाहो तो आप आज से और अभी से शुरुआत करके देख लो। आज ही आप सोच लो कि हाँ आज मैंने, अभी ये क्लास शाम को 7 बजे आएगी, तो आप अभी 7 बजे क्लास देखने के बाद 8 बजे से ये सोच लो कि आज मैं रात को 2 बजे तक पढ़ूंगा। तो आप देख लेना, आपको बहुत सी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा कि 2 बजे तक पढ़ना आपके लिए नामुमकिन जैसा हो जाएगा। घर में ऐसी परिस्थितियां मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ठीक है, मेरा एक दोस्त है, हम जब तैयारी कर रहे थे, हम जॉब में थे और हम दोनों तैयारी कर रहे थे तो क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि भी जॉब में है, फ़ोन पे रोज़ाना की इतनी सारी डाकें आना। और मेरे जो साथी थे वो प्रधानाचार्य थे, ठीक है ना, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे। तो इतनी सारी डाकें आना, वो उनको ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा यार कुलदीप, ये सब कैसे होगा, इतनी सारी डाकें आती है, हम नहीं जाएंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह से वो सोचते रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और कार्यभार किसी को और को सौंप दिया, भी हाँ भी आज के बाद कार्यभार आपको सौंपा जाता है और मैं छुट्टी पर हूँ, तो आप मानोगे नहीं, उसी फ़ोन पर मैसेज आने कम लगने लगे और वो बड़े इजी वे में 2-4 दिन के अंदर बड़े इजी वे में उनको लगने लगे कि बड़ा आसान है ये तो काम। तो कहने से तात्पर्य कि प्रारंभिक अवस्था में ज़रूर कठिनाई आती है, ज़रूर दर्द महसूस होता है, बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलता है कि जो परिस्थितियाँ आपको प्रतिकूल लग रही थी वो इतनी प्रतिकूल थी नहीं, आप आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर सकते थे और की है आपने, और आप निकल कर आ गए हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि आप जो कठिन परिस्थितियाँ मिल रही है ना आपको, उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें, आप जीत जाएंगे। वो एक बार ही कठिन लग रही है, उसके बाद वो कठिन लगनी मुश्किल हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी इंसान जब एसी से निकल कर बाहर धूप में जाता है ना, तो एक बार उसको ऐसा लगता है कि हो कहाँ आ गए। कितना भी ज़रूरी से ज़रूरी काम है वो बाहर जाके वापस अंदर घुसने का प्रयास करेगा, कहेगा यार शाम को करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि एक बार अगर वो बाहर निकल गया तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर वो उसका आदी हो जाएगा, और 30 मिनट के बाद उसके शरीर उसको क्षमता प्रदान कर देगा कि वो उस गर्मी को सहन करने की उसके अंदर ताकत आ जाएगी। तो कहने से तात्पर्य ये कि थोड़ा टाइम ही लगता है हमें, यहाँ कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन फिर आप तैयार हो जाएंगे और वो परिस्थिति आपको नॉर्मल लगने लग जाएगी। इसलिए लग जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा अवसर आपके पास है नहीं। भर्ती आज आई कल आई, आज आई कल आई, इस तरह से चल रहा है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न 3 नंबर है हमारे पास है, दादू दयाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू के शिष्य रज्जब ने हरिड़ेवाणी की त्रुटियों को सुधार कर अंगवधू नाम से संपादन किया। दादू की इच्छा के अनुसार उनका शव भैराना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में रखा गया। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में है। तो कौन सा है? दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बिल्कुल सही है, दादू को राजस्थान का कबीर ही कहा जाता है। अच्छे से गांठ बांध लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और इन प्रश्नों को आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, इन प्रश्नों को, ये छोटे हैं चाहे बड़े हैं प्रश्न, इन प्रश्नों को प्रश्न की तरह से याद मत करें, प्रत्येक चीज को तथ्य के रूप में याद करें, क्योंकि वहां प्रश्न ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। वहां प्रश्न क्या आएगा कि एक तो आएगा दादू राजस्थान का कबीर कहा जाता है, एक पीछे वाली कबीर वाली भी आ सकती है, दादू के विषय में जो पिछले प्रश्न में कोई बात आई है वो आ सकती है, फिर किसी आगे वाले प्रश्न में जो बात आई है वो आ सकती है, या जो आपने थ्योरी में पढ़ी है वो कोई बात आ सकती है। इस तरह से या यही बातें अलग अलग जगह अलग अलग रूप में आ सकती है। या सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, किसको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग वे में, तो प्रत्येक चीज को आपने याद रखने का प्रयास करना है। दादू के शिष्य कौन? रज्जब थे, हमें पता है। हरिड़ेवाणी की त्रुटियों को सुधार कर उन्होंने अंगवधू का नाम से संपादन किया था। किस नाम से? दादू के शिष्य जो रज्जब थे उन्होंने
हरड़े वाणी की त्रुटियों को सुधारकर अंगवधु नाम से संपादन किया था। दादू की इच्छा के अनुसार उनका शव जो है वो कहाँ रखा गया था? बेराना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में रखा गया था, बेराना की पहाड़ी में। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं, ये असंगत है, ये असंगत है। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन जो है संपादित दादू दयाल में है, बिल्कुल सही है। लेकिन किसके द्वारा संपादित है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित है। किसके द्वारा? परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित है। क्योंकि संत काव्य पर सबसे सर्वाधिक प्रमाणिक जानकारी हमें अगर किसी से उपलब्ध होती है तो वो होती है परशुराम चतुर्वेदी से, ध्यान रख लेना। अधिकतर संत काव्य से संबंधित अगर कोई तथ्यात्मक जानकारी आने वाली है तो वो परशुराम चतुर्वेदी से आने वाली है। कबीर के बारे में अगर कोई प्लस पॉइंट आने वाला है तो वो सर्वाधिक आने वाला है बच्चन सिंह की तरफ से, और दूसरा नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आएगा। क्योंकि कबीर जो थे वो क्रांतिकारी थे, प्रगतिवादी थे, और बच्चन सिंह जो थे वो भी क्रांतिकारी और प्रगतिवादी थे, मार्क्सवादी थे, इसलिए उनका तालमेल अच्छा था, उन्होंने कबीर पर अच्छा लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी बहुत अच्छा न्याय किया है कबीर के साथ, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो कबीर के साथ उतना न्याय नहीं कर पाए हैं। दादू दयाल के संपादन परशुराम चतुर्वेदी है संपादक, ठीक है। दादू के ग्रंथों की भाषा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या मानी है, ध्यान लगा लेना, राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी मानी है। राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी मानी है। ये प्रमाणिक सामग्री कहाँ से है मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य की भूमिका पृष्ठ संख्या 56 से, ये प्रमाणिक जो जानकारी है वो कहाँ से? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका पृष्ठ संख्या 56 से ली गई है। तो आप अच्छे से इस चीज़ का ध्यान लगा लें कि दादू के ग्रंथों की भाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी को माना है, राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी को माना है। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य भाषा ब्रज भाषा को माना है। दादू की भाषा जो है वो डॉक्टर नगेंद्र है वो तो ब्रज भाषा मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी को, राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी को मानते हैं। ये आप लोगों ने गौर कर लेना है। निम्नलिखित के आधार पर असंगत विकल्प चुनिए। कौन सा विकल्प चुनना है? असंगत विकल्प चुनना है, ध्यान लगा लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दादू कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे, 1 नंबर। चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन की आधुनिक खोजों के आधार पर दादू जन्म से मुसलमान थे। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर दादू दास। नामवर सिंह ने दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी, नामवर सिंह ने दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा है। तो असंगत चुनना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं असंगत कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दादू कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। ये जो जानकारी है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य की भूमिका में आपको मिल जाएगी पृष्ठ संख्या 56 या 57 पर। चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन की, ये याद रख लेना, कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। कौन? दादू। वैसे सर्व प्रमाणिक की जानकारी नहीं है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये जानकारी है, याद रख लेना आप। चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन की आधुनिक खोजों के आधार पर दादू जो जन्म से मुसलमान थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर दादू दास, बिल्कुल सही है। नामवर सिंह ने दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। नामवर सिंह की जगह कौन है? बच्चन सिंह। कौन है? बच्चन सिंह। कौन है इसकी जगह? बच्चन सिंह है। बच्चन सिंह ने कहा है, क्या कहा है? दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पृष्ठ संख्या 96। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पृष्ठ संख्या 96 बच्चन सिंह है।
ठीक है ना। उसमें इन्होंने ऐसे लिखा है, नाम जो बच्चन सिंह ने लिखा है, क्या लिखा है, दादू पंत को कबीर पंत की राजस्थानी शाखा माना है, ध्यान लगा लेना। तो इस तरह से जो प्रमाणिक जानकारी है उसी के क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ही गोल्डन चीज़ आप लोगों को मिलने वाली है, अपने पास संजो कर रख लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इनसे ही प्रश्न बनाए गए हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से उठाया और ठोका। बच्चन सिंह ने दादू पंत को कबीर पंत की राजस्थानी शाखा कहा है। दादू पंत का सत्संग स्थल जो है अलख दरीबा के नाम से जाना जाता था। तो इसी बात पर ठोको ताली। असंगत विकल्प चुनिए। तुलसी संत तव को विशेष प्रकार का स्वभाव मानते हैं, पर कबीर आस्था और विश्वास की प्रणाली। ठीक है, 1 नंबर, झूठो है झूठो है झूठो सदा, जग संत कहत जे अंत लहा है, जान पने को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। तुलसीदास। तुलसी के विचार गंवार महा। ठीक है। आईने अकबरी और दबिस्तान ए मजाहिब में भी कबीर का उल्लेख हुआ है। शुक्ल जी ने जिस शब्दावली में कबीर को स्मरण किया है उसमें संयम और कुछ तथ्य की बातें भी है, पर शुक्ल स्कूल के कुछ पंडितों ने जिस शब्दावली में कबीर को याद किया है उन्हें सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता, नामवरसी हैं। तो असंगत कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? क्यों आनंद आ रहा है ना? आनंद आ रहा है तो कमेंट अवश्य कर दिया करो कि अच्छा लग रहा है या टेस्ट अच्छे हैं। अगर बुरे लग रहे हैं तो बुरा कमेंट भी जरूर करें, किसी सुधार की आवश्यकता है तो वो जरूर कहें, और अच्छा लग रहा है तो अच्छा, ठीक है ना। प्रशंसा करना जो है वो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। अगर अच्छे लगे, कोई अच्छा लगे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है। तुलसी संत तव को विशेष प्रकार का स्वभाव मानते हैं, पर कबीर आस्था और विश्वास की प्रणाली। बच्चन सिंह ने कहा था, बिल्कुल सही है। ये बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास से है, गौर कर लेना। झूठो है झूठो सदा, जग संत कहत जे अंत लहा, जान पने को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा। तुलसीदास। ये भी बिल्कुल सही है, तुलसीदास के ही पद है। डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आपको मिल जाएगा ये। जान पने को गुमान बड़ो, यहाँ जान पने को किसके लिए कहा गया है कि कबीर के बारे में यहाँ लिखा है, कबीर की निंदा कर रहे हैं तुलसीदास जी कि उनको अपने जान पने का जो है गुमान बहुत ज़्यादा है। वैसे भी कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि सुन तकी मेरी बात, ऐसा कुछ है ना, वो शेख तकी को वो कहते हैं, तो या अकरदी सकरदी, ठीक है ना, इस तरह से वो शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कबीरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मतलब वो किसी की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कभी भी। तो अब यहाँ क्या है, झूठो है झूठो सद, जग संत कहते हैं। जग जिसको संत कहते हैं, किसको? कबीर को। ठीक है ना। तो कबीर की यहाँ जो है निंदा की गई किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, ये नोट कर लेना। आइन ए अकबरी और दबिस्तान मजाहिब में कबीर का उल्लेख हुआ है, बिल्कुल सही। बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में देख लेना। शुक्ल जी ने जिस शब्दावली में कबीर को स्मरण किया है उसमें संयम और कुछ तथ्य की बातें भी हैं। शुक्ल जी ने जो थोड़ा बहुत वर्णन किया उसमें ठीक है, थोड़ा बहुत है, लेकिन शुक्ल स्कूल के जो पंडितों ने जिस शब्दावली में कबीर का याद किया उन्हें सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। कहने से तात्पर्य नामवर सिंह है, ये नामवर सिंह नहीं है, ये है बच्चन सिंह। ये जो कथन है वो किसका है? बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह जी कहते हैं कि शुक्ल जी ने तो चलो फिर ही ठीक है, कुछ न कुछ तथ्यात्मक जानकारी दी है उनके बारे में, या थोड़ा संयम रखा है उन्होंने, कबीरदास जी की इतनी निंदा नहीं किया, लेकिन उसकी उनके स्कूल के, उनके तरह के जो अन्य पंडित जो थे उन्होंने उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया। सुसंस्कृत का मतलब यह है कि उनका जो बर्ताव था वो कबीर के प्रति सही नहीं था। बच्चन सिंह लिखते हैं कि बाबा, बच्चन सिंह तुलसीदास को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। वैसे बाबा किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है बाबा। ठीक है। बच्चन सिंह लिखते हैं बाबा में कबीर के प्रति जो गुस्सा, जल्लाहट और खींच पैदा होती रहती थी वह देखने ही लायक है। भी जो तुलसीदास थे उनमें कौन लिखते हैं, कौन लिख रहे हैं? ये बच्चन सिंह जी। बच्चन सिंह जी क्या लिख रहे हैं कि तुलसीदास में कबीर के प्रति जल्लाहट जो थी वो देखते ही बनती थी, बहुत अधिक जल्लाहट थी।
साखी शब्दी दोहरा कही कही उपखान, भक्ति निरूपई भक्त कली निंदई वेद पुराण। कलयुग में वेद पुराणों को निंदा जा रहा है, किसके द्वारा? कबीरदास के द्वारा। ऐसा कौन कह रहे हैं? तुलसीदास। ये पद किसके हैं? तुलसीदास के। कहाँ से लिए गए हैं? बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से। उनसे बड़ा मूर्ति भंजक, उनसे बड़ा मूर्ति भंजक, आइकनोक्लास्ट इतिहास में दूसरा नहीं है। वे दूसरों की ही मूर्तियां नहीं तोड़ते, अपनी मूर्ति भी तोड़ तोड़ कर गढ़ते हैं। कहते हैं साखी शब्दी गावत भूले, यदि साखी शब्दी का गाना अपने आप में संस्कार हो गया तो वह भी उन्हें अस्वीकार्य है। वो कहते थे, मतलब कहने से तात्पर्य ये है कि कमाल के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, कबीर जो रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कबीर का संपादन किया था उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, ठीक है, उसमें क्या लिखते हैं कि कमाल के बारे में कि बूढ़ो कमाल के बारे में लिखते हैं कि कबीर कमाल जो है उसने जो है बूढ़ो वंश कबीर को, ठीक है ना, बूढ़ो वंश कबीर को उपजो कमल, ऐसे कुछ है कमाल। तो कमाल के पैदा होने से कबीर का वंश जो है वो डूब गया, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर में लिखते हैं, जिसका संपादन इन्होंने किया था, उसमें लिखते हैं कि ऐसा इसलिए कहा गया था कि कमाल जो थे, कबीर के जो पुत्र कमाल थे, उनको ऐसा कहा गया था कि आप जो है मतलब संप्रदाय की स्थापना कीजिए कबीर के नाम पर। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस संप्रदाय का सारी उम्र, ठीक है ना, कबीरदास जी विरोध करते रहे, उनके जाने के बाद उसी कार्य को मैं नहीं करूंगा। इसलिए कबीर के जो कमाल के बारे में ऐसा कहा गया था। जो कमाल थे वो वास्तव में कबीरदास जी की जो अनुगामी थे या उनको मानने वाले थे। लेकिन बाद का क्या हुआ कि जैसा मैं पीएचडी कर रहा था उस दौरान हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब ने हमें समझाया था कि वो बता रहे थे कि कबीरदास जी का भी वही हाल हुआ जो दूसरों का होना था, कि कबीरदास जी स्वयं तो क्या करते रहे, सारी उम्र व्यक्ति पूजा का विरोध करते रहे, मूर्ति पूजा का विरोध करते रहे, आडंबरों का विरोध करते रहे। लेकिन उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उन्हीं कार्यों को शुरू कर दिया, उन्होंने कबीर की पूजा करनी शुरू कर दी और आडंबरों का कार्य शुरू कर दिया। तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं कबीरदास जी वो कह रहे थे कि अगर मेरी साखी और शब्दी भी कहीं संस्कार नियम बन जाते हैं तो वो भी उन्हें मंजूर नहीं था। संस्कार हो गया तो वह भी उन्हें अस्वीकार्य है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ऐसा कथन कौन कह सकता है? मैंने पहले कहा था कि कबीरदास जी के बारे में अगर धांसू कोई लिखेगा तो वो लिखेगा बच्चन सिंह, नंबर 1 पर। बच्चन सिंह जो है वही कबीरदास जी के बारे में सॉलिड लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। विशेष बच्चन सिंह लिखते हैं, यह कहना बहुत ही शानदार बात है, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है ना, और बच्चन सिंह भी ऐसा ही लिखते हैं। क्या है? यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक थे। रेडिकल सुधारक किसने कहा है? किसको? हो सकता है आगे ऐसा प्रश्न आ जाए, पर चलो कोई बात नहीं। रेडिकल सुधारक किसने कहा है कबीरदास को? बच्चन सिंह ने। ध्यान लगा लेना। बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं कि वे समाज सुधारक थे, ये गलत है, और उनको धर्म सुधारक कहना तो और भी गलत है, और अगर कहना भी है तो रेडिकल सुधारक। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वे कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो, न मुसलमान, न पूजा हो, न नमाज, न पंडित हो, न मुल्ला, सिर्फ इंसान हो। सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया, उतना अन्य संतों और सगुण मार्गियों ने मिलकर भी नहीं किया। उनकी चोटों की मार से जातिवाद के संरक्षक पंडित और मौलवी समान रूप से दुखी हैं। वे सबसे अधिक आधुनिक और सबसे अधिक प्रासंगिक है। ये भी बात बिल्कुल सही है। वर्तमान समय में जब इस बात को बहुत अधिक तवज्जो दी जा रही है, बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुसलमान को, जो वर्तमान में तो सिख और हिंदू को भी ऐसी प्रक्रिया के अंदर जोड़ लिया गया है कुछ कट्टर धार्मिक लोगों ने, तो
ऐसे समय में बिल्कुल प्रासंगिक है। कबीर की पंक्तियां जो है वो वास्तव में प्रासंगिक है। कबीरदास जी वो कहते थे कि न हिंदू हो न मुसलमान हो, बस इंसान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ इंसान हो। तो इंसान को इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा और इंसान को इंसान ही बने रहना चाहिए, भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और बहुत सी जगह लिखा भी हुआ है कि और मैंने पढ़ा भी है और देखा भी है कि भगवान की रक्षा करेंगे तो इंसान भगवान की रक्षा क्या करेगा? इंसान के पास क्या है? तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए और ध्यान इंसान बनने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर कहीं ईश्वर है तो उसने हमें इंसान बनाया है और हमें ये कोशिश करनी है कि हमें इंसान ही बने रहना है, हैवान नहीं बनना है और न ही भगवान बनना है। इसी का प्रयास करना है, ठीक है ना। कबीर को अद्वैत विलक्षणवादी किसने कहा है? कबीर को अद्वैत विलक्षणवादी किसने कहा? अ, बै, से या फिर द? बै। बच्चन सिंह ने, बच्चन सिंह ने क्या कहा है? अद्वैत विलक्षणवादी। याद रख लेना, अद्वैत विलक्षणवादी। इसकी पूरी कहानी मैं बता देना चाहता हूँ, आगे आपको पढ़ा दूंगा विस्तार रूप से क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि क्या था कि बहुत से लोगों ने उनको अद्वैतवादी कहा और शैववादी कहा और कुछ लोगों ने द्वैतवादी भी कहा। कबीरदास जी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग, मुख्य रूप से उनको शंकराचार्य के पद चिन्हों पर चलने वाला अद्वैतवादी कहा जाता है। जो कबीर की जो भक्ति है वो सर्वप्रमाणिक रूप से अद्वैतवादी कहलाती है। अद्वैतवादी का मतलब होता है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार और सभी पखंडों का विरोध किया जाना, इस प्रकार अद्वैतवाद में रहता है समानता का व्यवहार। तो उसी आधार पर कबीरदास जी की जो भक्ति है वो अद्वैतवादी कहलाती है। लेकिन जो बच्चन सिंह है वो क्या कहते हैं? वो इनको कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं इनको विलक्षण, अद्वैत विलक्षण, अद्वैत विलक्षणवादी कहते हैं कबीर को। क्या लिखते हैं बच्चन सिंह? कबीर की विचारधारा को किसी जड़ी भूत दार्शनिक सिद्धांतवाद का नाम नहीं दिया जा सकता। यदि बिना नाम दिए काम नहीं चलता है तो उसे अद्वैत विलक्षण कहा जा सकता है। बच्चन सिंह कहते हैं कि उनको किसी धारणा में, दार्शनिक सिद्धांतवाद में बांधा नहीं जा सकता, और अगर जबरदस्ती है कि कोई न कोई उनके दर्शन को नाम देना ही पड़ेगा तो उस दर्शन का नाम है अद्वैत विलक्षण। अद्वैत विलक्षण कहा जा सकता है। अद्वैत में मनुष्य में समानता, अभेद, बाहरी आडंबरहीन स्वच्छता, सहृदयता, तो विलक्षण में अद्भुत राग भाव रहेगा, अद्भुत राग भाव रहेगा। इस तरह से बच्चन सिंह लिखते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान रख लें आप। कबीर के संबंध में बच्चन सिंह का कथन नहीं है, बच्चन सिंह का कथन नहीं है। अब फिर स्पेशल बच्चन सिंह जी आ गए, क्योंकि किसी का आ गया था, क्योंकि कबीर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तो टेस्ट श्रृंखला अलग से चल रही है और डॉक्टर नगेंद्र की भी अलग से चल रही है, और जो अलग से हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंदर तो सब कुछ चल ही रहा था। तो किसी का मैसेज आया था कि सर बच्चन सिंह करवाया जाए, बच्चन सिंह भी करवाया जाए, बच्चन सिंह को भी महत्व दिया जाए। तो मैंने बच्चन सिंह भी जोड़ दिया। मैंने कहा चलो बच्चन सिंह भी, किसी ने कहा है तो किसी की बातों, तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि आप कहेंगे तो प्रयास किया जाएगा। कबीर की भाषा संत भाषा है, ठीक। कबीर की भाषा जो की स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में मिलती है। लोकप्रियता में कबीर के समकक्ष तुलसीदास भी नहीं है। कबीर अपने प्रतीक 4 स्थानों से चुनते हैं, जीवन जगत से, हस्तकला से, प्रकृति से और नाथ पंथियों से, ठीक है। कबीर की भाषा जो है वो संत भाषा है, बिल्कुल सही है। बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की भाषा जो है वो क्या है? संत भाषा है, याद रख लेना। वैसे कबीर की भाषा कौन सी मानी जाती है? सदुकड़ी भाषा मानी जाती है, लेकिन इनके अनुसार इनकी भाषा कौन सी है? संत भाषा। कबीर की भाषा का स्वाभाविकता आगे चलकर किस में मिलती है? प्रेमचंद में मिलती है। भी कबीर की भाषा को प्रेमचंद से किसने जोड़ा है? बच्चन सिंह ने जोड़ा है, बिल्कुल सही है। लोकप्रियता में कबीर के समकक्ष तुलसीदास भी नहीं है, ये गलत है। बच्चन सिंह ऐसा लिखते हैं कि लोकप्रियता में कबीर के समकक्ष तुलसीदास है, ठीक है ना। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि लोकप्रियता में कबीर के समकक्ष जो है वो केवल तुलसीदास ही है। कबीर अपने प्रतीक जो है, कबीर की रचना में जो प्रतीक मिलते हैं ना, वो 4 स्थानों से चुनते हैं। कहाँ से? एक जीवन जगत से, एक हस्तकला से, एक प्रकृति से और एक नाथ पंथियों से, ठीक है। यहाँ से इन्होंने प्रतीक जो है वो चुने हैं।
सुंदरदास से संबंधित असंगत कथन है। सुंदरदास से संबंधित असंगत कथन है। ये असंगत कथन वाले प्रश्न मैंने इसलिए बनाए हैं कि मैंने प्रश्नों को इस तरह से संकलित करने का प्रयास किया है कि एक ही प्रश्न में उस व्यक्ति विशेष की, उस रचनाकार की, उस संत की जो पूरी जानकारी हमें उपलब्ध हो जाए। ठीक है, क्या है? काशी में दर्शन और काव्य शास्त्र का अध्ययन किया, केशवदास की रसिक प्रिया, नंददास कृत रसमंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार पर व्यंग्य किया, बहुत ही सुंदर सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, मुख्यतः कवित्व और सवैयों का प्रयोग किया। तो कौन सा असंगत है? तो प्यारे विद्यार्थियों बता देना चाहता हूँ, जो सुंदरदास जी थे वो काशी में रहे थे और काव्य शास्त्र का अध्ययन उन्होंने किया था काशी में जाकर। ये विशेष रूप से ध्यान लगा लेना, क्योंकि ऐसा जो है संतों के बारे में कम जाना जाता है, लेकिन सुंदरदास जो थे वो अपने आप में अपवाद थे, क्योंकि संतों में पढ़े लिखे केवल एक ही थे, सुंदरदास, और इनकी रचना भी थोड़ी प्रतिष्ठित है। क्यों है प्रतिष्ठित? क्योंकि उन्होंने काव्य शास्त्र का अध्ययन किया था, उसकी वजह से इनकी रचना काफ़ी प्रतिष्ठित है। ठीक है, और उसके बाद केशवदास की, इन्होंने ये श्रृंगार रस के बाल ब्रह्मचारी थे और श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, इसलिए इन्होंने केशवदास की रसिक प्रिया का विरोध किया, नंददास की रसमंजरी का विरोध किया, और सुंदर कविराय, ये सुंदरदास है, ये सुंदर कविराय है, इनकी सुंदर श्रृंगार पर भी इन्होंने व्यंग्य किया था। बहुत ही सुंदर सदुकड़ी भाषा का, ये असंगत है। इन्होंने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था? इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। किस भाषा का? ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। मुख्यतः कवित्व और सवैयों का, ब्रज भाषा के जो मुख्य छंद है कवित्व और सवैये, उनका भी इन्होंने प्रयोग किया था। वैसे संत काव्य में अधिकतर ने दोहों का प्रयोग किया, लेकिन ये ब्रज भाषा के कवि थे और काव्य शास्त्र का इन्हें ज्ञान था, पढ़े लिखे थे, इसलिए इन्होंने कवित्व और सवैयों का प्रयोग किया है, जो ब्रज भाषा के प्रिय छंद है। सुंदरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा थी। आचार्य शुक्ल लिखते हैं इनके बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो क्या लिखते हैं किसके बारे में? सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास की भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है, काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। यूँ तो इनके छोटे मोटे अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलास ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित्व सवैये ही अधिक हैं। इन कवित्व सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इन सवैयों में, इन कवित्व सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार कौन लिखते हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं जो है वो ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, सुंदर विलास, वेद विचार, पंच प्रभाग। ठीक है ना, ये इनकी रचना है। कौन सी है? ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, सुंदर विलास, मतलब एक जैसे ज्ञान झूलना और ज्ञान समुद्र। याद रखिए किसकी है? सुंदरदास की। सुंदरदास झूलते हैं, ज्ञान झूलना और ज्ञान समुद्र, समुद्र से सुख समाधि और सुंदर विलास, समुद्र से सुख समाधि और सुंदर विलास, और उसके विलास से वेद विचार और अंत में पंच प्रभाग। विलास से वेद विचार और अंत में पंच प्रभाग। जो ज्ञान समुद्र है उसमें 35 उल्लास है और सुंदर विलास है उसमें 34 अंग बताए गए हैं। असंगत विकल्प कौन सा है? छांटिए प्यारे बच्चों, असंगत विकल्प कौन सा है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना मजेदार प्रश्न, मजेदार प्रश्न है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट अवश्य कर दीजिए। ठीक है। मलूकदास ज्ञान प्रकाश, ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची। चरणदास अखंड धाम, अमरलोक, ज्ञान सरोदे। जगजीवन दास शब्द सागर, महाप्रलय, प्रेम पंथ। अक्षर अनन्य सिद्धांत बोध, ब्रह्म ज्ञान, विवेक दीपिका। अक्षर अनन्य कौन से थे? ठीक है ना, अक्षर अनन्य जिनका संत कवियों में सबसे अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्णन किया है। कितने संत कवि थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये सब मैं जो टेस्ट 3 है उसमें विस्तार से बता चुका हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से बताया कि याद भी हो जाएगा और ज़्यादा लंबा चौड़ा भी मैंने खींचने का प्रयास नहीं किया है। ठीक है ना। अक्षर अनन्य जिनका एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है पंक्ति है कि पाँव पसारा कब से, पाँव पसारा कब से, हाथ समेटा जब से। अक्षर अनन्य जो थे ये 76 साल, वीर 76 साल के क्या थे? गुरु थे। और एक बार 76 साल से इनकी कोई अनबन हो गई थी तो ये दरबार छोड़कर चले गए थे। फिर वो पीछे पीछे आए तो ये किसी झाड़ी के नीचे, पीछे पेड़ के नीचे पाँव फैलाकर सो रहे थे। तो अक्षर जो
छत्रसाल है, उन्होंने इनको कहा कि पांव पसारा कब से, तो अक्षर अनन्य ने कहा था कि हाथ समेटा जब से। ठीक है, देखते हैं मलूकदास की रचनाएं। ज्ञान प्रोस, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची। ठीक है, तो इनमें से क्या है, ये जो है असंगत है, क्योंकि इसमें जो ज्ञान प्रकाश जो रचना है वो जो है मलूकदास की नहीं है। बाकी ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची ये सभी किसकी रचनाएं है, मलूकदास की है। चरणदास की अखंड धाम, अमरलोक और ज्ञान स्रोत, ये चरणदास की रचनाएं हैं। जगजीवन दास की शब्द सागर, महाप्रलय, प्रेम पंथ, ये जगजीवन दास की है। अक्षर अनन्य की सिद्धांत बोध, ब्रह्म ज्ञान, विवेक दीपिका, ये अक्षर ज्ञान की है। ठीक है ना, अक्षर अनन्य जो है उनकी जो रचनाएं है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजयोग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, ये सारी रचनाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए। इनके बारे में विस्तार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ज्ञान प्रकाश रचनाएं, मलूकदास की रचनाएं कौन सी है, ज्ञान बोध, इनको इस तरीके से याद करना है। ठीक है ना, ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची, रतन खान और विभव विभूति। ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची, रतन खान और विभव विभूति, ये जो 4 रचनाएं हैं ठीक है, ये जो 4 रचनाएं हैं कौन कौन सी, किसकी, मलूकदास की। मलूकदास की रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, तो ये अपने मानेंगे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इनसे संबंधित जो रचनाएं हैं वो है हमारे पास ज्ञान बोध, 2 नंबर पर ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची, ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची, 3 नंबर पर रतन खान और 4 नंबर पर विभव विभूति। ये जो रचनाएं है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य या निर्गुण से संबंधित, कलर तो सही है ना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और निर्गुण, निर्गुण से संबंधित ये रचनाएं है। ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची, रतन खान और विभव विभूति। ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची, रतन खान और विभव विभूति। उसके बाद आता है, उसके बाद आएगी दार्शनिक विचार, दार्शनिक विचार से संबंधित रचनाएं। दार्शनिक विचार में आएगी भक्ति, विवेक और 2 नंबर पर सुख सागर। भक्ति, विवेक और सुख सागर। 3 नंबर पर हमारे रहेगा अवतार चरित्र। अवतार चरित्र के अंतर्गत हमारी फिर 3 रचनाएं आएंगी, रामावतार लीला, रामा अवतार लीला, ब्रज लीला और 3 नंबर पर ध्रुव चरित्र। 3 नंबर पर ध्रुव चरित्र। उसके बाद आएगी उपदेशात्मक रचनाएं। उपदेशात्मक रचनाएं, इसमें आएगा 3, ये है भक्त, बच्छावली, बाराखड़ी और शब्द। ये इस तरीके से आप इनको मलूकदास की रचनाओं को याद कर सकते हैं कि किस पर, निर्गुण, भक्ति, ज्ञान, योग, वैराग्य। निर्गुण, भक्ति, ज्ञान, योग, वैराग्य, इससे संबंधित जो रचनाएं हैं वो है ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची, रतन खान और विभव विभूति। ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची, रतन खान और विभव विभूति। उसके बाद दार्शनिक विचारों पर आधारित जो रचनाएं हैं, दार्शनिक विचारों पर, वो है भक्ति, विवेक और सुख सागर।
दार्शनिक विचारों से संबंधित जो रचनाएं हैं मलूक दास की भक्ति विवेक और सुख सागर। उसके बाद जो अवतार चरित्र से संबंधित है या अवतार से संबंधित जो रचनाएं हैं वो है रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित। रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित। उसके बाद उपदेशात्मक जो रचनाएं हैं वो है भक्त बचावली, 12 खड़ी और शब्द। भक्त बचावली, 12 खड़ी और शब्द। ये थी मलूक दास की रचनाएं। जगजीवन दास की रचनाएं जो है ज्ञान प्रकाश और महाप्रलय। जगजीवन दास की रचनाएं ज्ञान प्रकाश और महाप्रलय। उसके बाद अक्षर अनन्य की रचनाएं। अक्षर अनन्य की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पहले बता चुका हूं। राजयोग, ध्यान योग, ब्रह्म ज्ञान, विवेक दीपिका, शब्द सागर, प्रेम पथ, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, अनन्य प्रकाश। तो ये है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, ठीक है ना, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, ठीक है ना। उसके बाद आएगा ब्रह्म ज्ञान, विवेक दीपिका, प्रेम पथ, सिद्धांत बोध और शब्द सागर, अनन्य प्रकाश। ये तो याद रह जाएगी, ठीक है ना। ये जो रचना है ये जरूर आपको याद रखनी है अक्षर अनन्य की, क्योंकि अब शुक्ल के में से अक्षर अनन्य बचे हुए जिनका वर्णन होने वाला है। निम्न में से किस संत कवि की काव्य भाषा निमाड़ी थी? निम्न में से किस संत कवि की भाषा जो है वो काव्य भाषा जो है निमाड़ी थी? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो किसकी थी निमाड़ी भाषा? संत सिंगा की। संत सिंगा की जो भाषा थी वो निमाड़ी भाषा थी। संत सिंगा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। संत सिंगा, सिंगा जी का नर्द, सिंगा जी का सर्द, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वर्णावली, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का आत्मज्ञान, ठीक है ना। इस तरह से इनकी जो रचनाएं थी। सिंगा जी का सर्द और सिंगा जी का नर्द। दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से जाना जाता था? दादू दयाल का सत्संग स्थल जो है वो किस नाम से जाना जाता था? ए बैस है या फिर द? तो ए अलख दरीबा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अलख दरीबा के नाम से जाना जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दादू जी के बारे में काफ़ी लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका पृष्ठ संख्या 56 में, ठीक है। दादू के ग्रंथों की भाषा राजस्थानी मिश्रित पश्चिमी हिंदी है। दादू के अनेक शिष्य हो गए जिनमें कई अच्छे कवि हो गए। सुंदरदास, रज्जब, जय गोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास। याद रख लेना, सुंदरदास, रज्जब ये हमें पता है। अब जय गोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास ये याद रख लेना चारों भैया। जय गोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास आदि ने कविता लिखी। इनमें साहित्यिक उल्लेख योग्य केवल 2 है, सुंदरदास और रज्जब। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखती हैं दादू के बारे में, ध्यान लगा लेना। ऐसे धीरे धीरे करके बार बार पढ़ोगे ना, टेंशन मत लेना कि कठिन है या जो पंक्तियां वो कठिन है। बार बार आपने सिर्फ रिवाइज करते जाना। रिवाइज करते करते वो कहते हैं ना कि रसरी आवत जावते शिल पर करते करते व्यास के जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जावते शिल पर परत निशान। रस्सी भी शिल पर निशान डाल देती है, ठीक है ना। और एक समय ऐसा आता है कि जब पत्थर जो होता है वो नकारा हो जाता है, उस पत्थर को हटाकर फेंक दिया जाता है और नया पत्थर लाया जाता है। तो इस तरह से तो लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली। दादू दयाल की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल किसके द्वारा किया गया? दादू दयाल की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल किसके द्वारा? प्रमाणिक संकलन क्या नाम है? दादू दयाल। ये किसके द्वारा किया गया था? ए बैस है या फिर द? तो किसके द्वारा किया गया था? बै, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा। आज ही अचानक खान सर की वीडियो देख रहा था तो वो बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। न तो किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता है, न कहीं क्लास ज्वाइन करने की आवश्यकता है, न कहीं ट्यूशन जाने की आवश्यकता है, न कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता है। सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है, वो है वक्त। आप अपने विषय को, जो आपका लक्ष्य है ना, उसको वक्त दीजिए। अगर आपने उसको वक्त दिया ना तो आपको उसमें परफेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। जीत आपकी निश्चित है। अगर आपने अपने वक्त देना है, अधिक से अधिक वक्त देना है, कितना भी टफ से टफ टॉपिक क्यों ना हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, कितने दिन लगेंगे? कितना समय लगेगा? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, कितना लगेगा? जितना लगेगा उतना लगाइए, वक्त दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी हो, चाहे आप अपना जिसको वक्त देंगे वो आपका हो जाएगा।
और वो आपका लक्ष्य ही क्यों ना हो। अगर आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको सबसे अधिक वक्त दीजिए, सबसे अधिक प्यार कीजिए उसे। अगर आप उसे सबसे अधिक प्यार करते हैं, उसके लिए जी जान लगाते हैं, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना उसके लिए हम जी जान लड़ा देते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ है। अगर तुम अपने लक्ष्य को उस कदर, उस हद तक चाहते हो तो मरने मारने को तैयार रहिए, जी जान लड़ा दीजिए। लक्ष्य आपकी मुट्ठी में होगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 14, दादू पंथ से संबंधित स्थान है। दादू पंथ से संबंधित स्थान है। ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, दादू पंथ से संबंधित स्थान है। तो उपयुक्त सभी, ये जो सभी स्थान है दादू पंथ से संबंधित है, कल्याणपुर, सांबर, आमेर, भैराणा, ये सभी दादू पंथ से संबंधित स्थान है। ये उनके पवित्र स्थान है, सभी के सभी विशेष। दादू पंथ के 5 विशिष्ट स्थानों को पंच तीर्थ कहा जाता है। दादू पंथ के 5 विशिष्ट स्थानों को पंच तीर्थ जो है वो कहा जाता ठीक है। दादू पंथ के 5 विशिष्ट स्थानों को पंच तीर्थ कहा जाता है। वो कौन कौन से पंच तीर्थ? कल्याणपुर, सांबर, आमेर, निराणा और भैराणा। ठीक है ना। कल्याणपुर, सांबर, आमेर, निराणा, भैराणा। कल्याणपुर, सांबर, आमेर, कल्याणपुर, सांबर, आमेर, निराणा, भैराणा, ये क्या है? पंच तीर्थ है, याद रख लेना। और दादू पंथ की 5 शाखाएं, ये है 5 शाखाएं। कौन सी? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा, ये 5 शाखाएं हैं। अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था अभी 2024 में मार्च में जो हुआ था, उसमें ये जो खालसा की जो है ये पूछी गई थी फर्स्ट पेपर में, जीके वाले पेपर में इससे संबंधित पूछा गया था। दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा किसने कहा था? कोई समस्या नहीं है। ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो किसने कहा था? बै, बच्चन सिंह ने। किसने कहा था? बच्चन सिंह ने, याद रख लेना। यहाँ बै ये है, बच्चन सिंह है, ठीक है ना। बच्चन सिंह ने कहा था, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मलूक दास द्वारा अवधी भाषा में रचित काव्य रचनाएं है। मलूक दास द्वारा अवधी भाषा में रचित काव्य रचनाएं है। मलूक दास द्वारा अवधी भाषा में तो कौन सी है? उपयुक्त सभी है। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी और रतन खान। ठीक है ना। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी और रतन खान। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी और रतन खान, याद रख लेना। ये जो पहले चारों रचनाएं हैं ये किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। और ये किससे संबंधित रचनाएं थी? ये रचनाएं थी ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति, निर्गुण, इससे संबंधित ये रचना थी। ज्ञान बोध, रतन खान और ज्ञान परोक्षी। और किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में। याद रख लेना। मलूक दास की भाषा कौन सी थी? अवधी। ठीक है ना। और सुंदर दास की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। सुंदरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। ये जो अलग है, संत काव्य के अंदर जो अलग भाषा लिए हुए घूम रहे हैं लोग, जैसे ब्रज भाषा या अवधी भाषा, उनका ध्यान रखना है। क्योंकि संत काव्य की जब बात आती है तो हम सदुखड़ी भाषा ही ले बैठते हैं। इस बात का आप सभी ने ध्यान रखना है। अलग टॉपिक बना लेना चाहिए भाषाओं का। भक्ति विवेक में सम्मिलित कथा है। भक्ति विवेक में कौन सी कथा सम्मिलित है? भक्ति विवेक किसकी है? मलूक दास की रचना है भक्ति विवेक। उसमें कौन सी कथा सम्मिलित है? काशी नृप की कथा, नृप तथा बढ़ई की कथा। काशी नृप की कथा, नृप तथा बढ़ई की कथा, सिंह तथा श्रृंगाल की कथा, पंडित तथा नागकन्या की कथा, ये उपयुक्त सभी। तो क्या रहेगा इसके अंदर? उपयुक्त सभी। ये सभी कथाएं जो है किस में है? भक्ति विवेक में। याद रख लेना। मलूक दास की रचना है भक्ति विवेक, भक्ति से संबंधित रचना है। बाबा लाल का शैल, बाबा लाल का शैल जो है कहाँ है? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो बाबा लाल का शैल कहाँ है? बड़ौदा में है। बाबा लाल का शैल क्या है? बड़ौदा में है। और गुरदासपुर के श्री ध्यानपुर में इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। गुरदासपुर के श्री ध्यानपुर में इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। और बाबा लाल, ये बाबा लाल का शैल किसका है? बाबा लाल का है।
और बाबा लाल की 2 रचनाएं मानी जाती है, असरारे मार्फत और नाहिरू निकात। कौन कौन सी 2 रचनाएं मानी जाती है? असरारे मार्फत और नाहिरू निकात। असरारे मार्फत जो है वो दारा और बाबा लाल का धार्मिक, बाबा लाल का विचार मंथन कह सकते हैं आप, धार्मिक विचार मंथन जो है बाबा दारा और बाबा लाल का, जो धर्म के आधार पर इन्होंने जो क्या बोलते हैं इसको, धार्मिक विवाद भी बोल सकते हैं, मतलब आपस में इन दोनों के बीच में जो है भी धार्मिक जो है धर्म के लेकर आपस में संवाद कह सकते हैं, संवाद जो रहा था। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। सुंदरदास कृत उनकी सभी रचनाओं के प्रमाणिक संकलन सुंदर ग्रंथावली, सुंदर ग्रंथावली के संपादक हैं ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो कौन है? 19 नंबर प्रश्न क्या रहेगा उत्तर? 19 नंबर प्रश्न का उत्तर रहेगा स, पुरोहित हरिनारायण शर्मा। कौन? पुरोहित हरिनारायण शर्मा। सुंदर ग्रंथावली का संपादन कितने भागों में किया था? 2 भाग में किया था पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। किसने? पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है जो जन्म, संत और जन्म। देखते हैं कठिन है या आसान है इसको भी। मलूकदास, दादू दयाल, संत सिंगा, हरिदास निरंजनी। 1544, 1455, 1574, 1519। तो सबसे पहले अपने आते हैं कि जो सबसे आसानी से याद रखने वाली चीज़ होती है वो ये है कि दादू दयाल, दादू दयाल का जन्म हमें याद होना चाहिए। तो दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। तो बै का 1 हमें ढूंढना है, बै का 1। इसमें बै का 1 है, इसमें भी बै का 1 है, इसमें बै का 3 है, इसको काट दीजिए। इसमें बै का 2 है, इसको काट दीजिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रहे हैं। ऐसे प्रश्न को अवश्य करके आए, चाहे आता हो चाहे न आता हो, अपनी तरफ से जरूर करके आए ऐसे प्रश्न को जिसके अंदर इस तरह से आ जाए। और ऐसे प्रश्नों में पहले ही नंबर पर ऐसा आ जाता है। अब अपने देखते हैं 2 नंबर पर हमें कौन याद हो सकता है? 2 नंबर पर हमें मलूकदास याद होने चाहिए। मलूकदास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मलूकदास का जन्म जो है ए का, मलूकदास का जन्म कब हुआ था? मलूकदास का जन्म हुआ था 1574 ईस्वी में। कब हुआ था मलूकदास का? 1574 ईस्वी में। तो ए का क्या है? 3। इसमें ए का 3 है और इसमें भी ए का 3 है। अभी और चलना पड़ेगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। चलो चलते हैं आगे। उसके बाद हमें हरिदास निरंजनी का जन्म याद होना चाहिए। किसका? हरिदास निरंजनी का। हरिदास निरंजनी का जन्म कब हुआ था? 1455 ईस्वी में। तो द का क्या है? 2। इसमें है द का 2, इसमें द का 4 है, तो ये नहीं है। उत्तर हमारा ये रहेगा। अगर संत सिंगा का जन्म हमें नहीं पता है तो भी हमारा ये प्रश्न सही हो जाएगा। और संत सिंगा का जन्म कब हुआ था? 1519 ईस्वी में। उत्तर है हमारा ए, याद कर लेना। ठीक है ना। मलूकदास का जन्म कब हुआ था? मलूकदास का जन्म हुआ था 1574 ईस्वी में। मलूकदास का जन्म कब हुआ था? 1574 ईस्वी में। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। संत सिंगा का जन्म कब हुआ था? 1519 ईस्वी में। हरिदास निरंजनी का जन्म कब हुआ था? 1455 ईस्वी में। हरिदास निरंजनी द्वारा रचित रचनाओं में से असंगत युग्म है। हरिदास निरंजनी द्वारा, हमें ध्यान रखना है इनमें से कौन सी रचना जो है वो हरिदास निरंजनी की नहीं है। किसकी? हरिदास निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ए बैस है या फिर द, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, समाधि जोग ग्रंथ, अष्टपदी जोग ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, ध्यान मंजरी, ज्ञान बोध, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति। अब देखो पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति ये तो है, ठीक है ना, ये तो है। समाधि जोग ग्रंथ, अष्टपदी जोग ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ ये भी है। हंस प्रबोध ग्रंथ, ध्यान मंजरी ये भी है, ये भी है, लेकिन ज्ञान बोध नहीं है, इसलिए ये असंगत है। हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ और ब्रह्मस्तुति ये भी है, ठीक है ना। तो ज्ञान बोध जो है
वो नहीं है। ज्ञानबोध किसकी रचना है? मलूकदास की रचना है। ज्ञानबोध किसकी है? मलूकदास की रचना है। संतों की विचारधारा पर एकेश्वरवाद का जो प्रभाव पड़ा था, संतों की विचारधारा पर एकेश्वरवाद का जो प्रभाव पड़ा था वो किनके संपर्क से पड़ा था? ए, बै, स या फिर द? तो किनके संपर्क से? बै। इस्लाम के संपर्क से एकेश्वरवाद का प्रभाव पड़ा था संतों पर। एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत लिया था वो किससे लिया था? संतों ने इस्लाम से लिया था। तेईस नंबर पर है गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। तो किसका है ये है ए, बै, स या फिर द? ए, बै, स या फिर द? तो बै जम्बनाथ का। किसका है? जम्बनाथ का। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया जो पहले था। बहुत ही आसान है लेकिन याद रखना मुश्किल हो जाता है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया जो पहले था। कथन है ए, बै, स या फिर द? तो किसका है? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विशोबा खेचर किस प्रसिद्ध भक्त के गुरु थे? विशोबा खेचर किस प्रसिद्ध भक्त के गुरु थे? तो ये थे, विशोबा खेचर किसके थे? ए, बै, स या फिर द? ए, बै तो नामदेव के। किसके थे? नामदेव के थे। नामदेव निर्गुण और सगुण दोनों ही थे। नामदेव ज्ञानदेव की जोड़ी थी। शुक्ल ने सबसे पहले ज्ञानदेव संत काव्य में ज्ञानदेव और नामदेव का ही वर्णन किया है और इन्हीं की परंपरा में माना जाता है। ज्ञानदेव को इसका प्रवर्तक माना जाता है संत काव्य का कुछ जगह, बाकी कबीर है। कबीर के किस वाणी संग्रह की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है? कबीर की किस वाणी संग्रह की भाषा जो है वो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है किसकी है? बैसाखी की। किसकी? साखी की। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ए, बै, स या फिर द? तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 28, धर्म का प्रवाह कर्म। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। संत काव्य शुरू होते ही जो 8वीं 10वीं लाइन है, क्योंकि पहली लाइन तो दूसरी 8वीं 10वीं लाइन है, वहां से ये शुरू होता है। आप देख लेना, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति। धर्म का प्रवाह क्या है? कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव से वह विकलांग हो जाता है। कर्म के बिना वह लूला हो जाता है, लूला लंगड़ा। ज्ञान के बिना अंधा हो जाता है और भक्ति के बिना हृदय विहीन तथा निष्प्राण रहता है। कहने का तात्पर्य है कि कर्म जो है वो इंसान को करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बिना तो अपाहिज, अगर कर्म नहीं करेगा तो अपाहिज और हम में फर्क क्या रहा? इसलिए कर्म करने के लिए, ठीक है ना, कर्म जो है वो जरूरी है, उसी से इंसान जो है सही रहता है। और दूसरा क्या है? दूसरा है इसके अंदर ज्ञान। ज्ञान के बिना अगर ज्ञान नहीं होगा तो देखकर भी अंधे जैसा है। जैसे आजकल पढ़े लिखे भी अंधे हैं जिनको पता नहीं चलता कि क्या है, बस व्हाट्सअप नॉलेज पे चलते रहते हैं। और भक्ति के बिना, भक्ति जो है वो हमें दूसरों से प्रेम करना सिखाती है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना कि इंसान न कोई हिंदू है न मुसलमान है। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा तो इंसान की औलाद है, तो इंसान बनेगा। तो पढ़ लिख कर भी जो इंसान नहीं बना, हिंदू मुसलमान जो करता रह गया, तो वो पढ़ा लिखा भी अंधा है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? उपयुक्त कथन जो है वो किस साहित्यकार का है? तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बातें तो बहुत अच्छी लिखी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल नंबर 1 कहलाते हैं। किस पंथ के लोग सतराम कहकर कहते थे? किस पंथ के लोग सतराम कहते थे? जयपुर के अंदर जाकर देख लेना कौन से दादू पंथ के लोग जो है सतपथ। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर इसका वो संग्रहालय वगैरह बना हुआ है। दादू दयाल से संबंधित असंगत कथन है। दादू दयाल से संबंधित असंगत कथन है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार किया, कबीर के समान खंडन में रुचि रखी, रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति बहुत कम है, कुछ पद गुजराती, राजस्थानी व पंजाबी में भी है। तो असंगत कौन सा है? असंगत है खंडन में रुचि। इनकी दादू दयाल की खंडन में रुचि नहीं थी। दादू दयाल की खंडन में रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। बाकी सारी बातें बिल्कुल सही है।
सुंदरदास से संबंधित असंगत कथन छांटिए। पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था, बिल्कुल सही। आप अपना उत्तर दे दीजिए, मैं उत्तर दे दूंगा। बाल ब्रह्मचारी थे, बिल्कुल सही है। अवधि का प्रयोग किया था, किस भाषा का प्रयोग किया था? अवधि भाषा का, अवधि भाषा का प्रयोग किया था। कवित्व और स्वयं की रचना, इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूं। इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था? ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। सुंदरदास ने किस भाषा का प्रयोग किया था? ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। तो असंगत स है। निर्गुण पंथियों में ये ही ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। इनकी रचना जो है साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। पहले बता चुका हूं किसका है ये? आचार्य, अच्छा किसके लिए है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? सुंदरदास के लिए। किसके लिए है? सुंदरदास के लिए। कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? कबीर रहस्यवादी कवि थे, बिल्कुल सही है। काव्य रचना कबीर का मुख्य लक्ष्य था, ये नहीं है। असंगत यही है। काव्य रचना कबीर का लक्ष्य नहीं था। सहजता कबीर की रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है, बिल्कुल सही है। कबीर विद्रोही और समाज सुधारक कवि थे, बिल्कुल सही है। कबीर विद्रोही थे और समाज सुधारक थे, यहाँ बिल्कुल सही है। पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से हम साहित्यकारों के बारे में सोचें तब ये सही नहीं होएगा। शून्य घर का पाहुणा, जूं आया त्यों जाओ। कबीर के उक्त साखी के अनुसार जीवात्मा का इस संसार से खाली हाथ लौटने का क्या कारण बताया गया है? सच्चा गुरु नहीं मिलने के कारण, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण, प्रभु प्रेम का रसास्वाद नहीं लेने के कारण, साधु संगति नहीं करने के कारण। बहुत ही कठिन है ये, लेकिन आरपीएससी ने इसका जो उत्तर माना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आरपीएससी ने इसका उत्तर सह माना है कि प्रभु प्रेम का रसास्वाद नहीं लेने के कारण सुने घर का पाहुणा आया, जूं आया तू जा। यहाँ क्या है कि अब क्या है? प्रेम का, अब है तो सभी सही। सच्चा गुरु नहीं मिलने के कारण, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण, ये सारे कारण हो सकते हैं भी जैसा इंसान आया वैसे जाने के। लेकिन संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है शून्य घर का पाहुणा। जहां पाहुणा की बात आएगी तो वहां किसकी बात आएगी? प्रेम की बात आएगी। पाहुणा और प्रेम की बात आएगी। तो प्रभु का प्रेम का रस स्वाद नहीं लेने के कारण। संत काव्य में किस रस की प्रधानता मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, शांत रस की मिलती है। किस रस की? शांत रस की। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करना और शेयर अवश्य करना। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, रात दिन एक कर रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी और हिंदी साहित्य कोश डॉक्टर नगेंद्र। कोई भी हिंदी साहित्य का इतिहास अछूता नहीं रहेगा। आप किताब उठाकर देख लेना, हर हिंदी साहित्य के इतिहास से आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे। ऐसी किताबें जो लोगों के पास होगी भी नहीं, उन किताबों से प्रश्न बना बनाकर आपके पास नोट्स का ढेर लगा दूंगा और उनसे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं। डटे रहो, लगे रहो।